हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम नेटवर्क पर, जहां पर आपको एग्जाम से रिलेटेड एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर POK के बारे में। POK क्या है और POK कैसे बना और साथ ही POK फुल फॉर्म क्या है, और इसके साथ ही हम जानेंगे जम्मू कश्मीर पर लगे हुए आर्टिकल 370 व 35A के बारे में, जो अब 2019 में हटाए जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में उस बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जम्मू कश्मीर दोनों देशों के लिए सबसे विवादित विषय बना हुआ है और आज के समय में कश्मीर दो हिस्सों में बढ़ गया है। आज कश्मीर का जो हिस्सा भारत से लगा हुआ है वो जम्मू और कश्मीर के नाम से जाना जाता है, और जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान से लगा हुआ है उसे POK के नाम से जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर धरती पर बेहद खूबसूरत जगहों में से एक है, इसलिए इसे धरती का स्वर्ग एवं जन्नत भी कहा जाता है, परंतु यह दो देशों के विवाद का विषय होने के कारण उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाया है। जम्मू और कश्मीर के अंतिम महाराजा हरि सिंह थे और वह जम्मू कश्मीर को एक अलग देश बनाना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय कर दिया था। इसलिए जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। परंतु आज जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान से लगा हुआ है उसे POK के नाम से क्यों जाना जाता है और यह कैसे हुआ, इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में POK फुल फॉर्म क्या है और साथ ही POK का इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसलिए अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। जम्मू और कश्मीर का इतिहास। जब भी हम जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं तो सबसे पहले महाराजा हरि सिंह का नाम आता है, क्योंकि वह उस समय के और आखिरी जम्मू कश्मीर के महाराजा थे और वहां पर उनका राज चलता था। महाराजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर की राजगद्दी विरासत में मिली थी। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने और उस समय भारत में रियासतें हुआ करती थीं। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय अंग्रेजों ने वहां की रियासतों को अपनी इच्छानुसार भारत और पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दे दिया था, जिसके परिणामस्वरूप जिन रियासतों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी और उसका राजा भी मुसलमान था, वह पाकिस्तान में शामिल हो गई, और जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी और वहां का राजा हिंदू था, वह भारत में शामिल हो गई, और जो रियासत अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी रख सकती थी। जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग रखना चाहते थे और इस राज्य को एक अलग देश बनाना चाहते थे, लेकिन जम्मू और कश्मीर में हालात गंभीर होने की स्थिति में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करने पर हस्ताक्षर किए। दरअसल पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान सेना ने कबायलियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर में सैन्य मदद मांगी और जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय कर दिया गया, जिसके बाद भारतीय सेना एयर विमानों के द्वारा जम्मू और कश्मीर में पहुंच चुकी थी और अगले कुछ ही दिनों में पाकिस्तान सेना और कबायलियों को खदेड़ दिया गया। अभी भारतीय सेना पूरे कश्मीर से पाकिस्तान सेना और कबायलियों को खदेड़ ही रही थी, तभी उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र में पहुंच गए और जनमत संग्रह करने की बात कह दी। यह जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि भारत पूरे कश्मीर से पाकिस्तान सेना और कबायलियों को खदेड़ने वाला था, जिसके परिणामस्वरूप 5 जनवरी 1949 को सीजफायर का ऐलान कर दिया गया, जिसके अनुसार जो सेना उस समय जिस हिस्से में थी उसे ही युद्ध की विराम रेखा माना गया, जिसे LOC कहते हैं। इस तरह कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जिसे आज POK के नाम से जाना जाता है। हालांकि 26 अक्टूबर 1947 में ही महाराजा हरि सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर दिया गया था, और यह प्रस्ताव बाकी रियासतों के भारत में विलय करने जैसा ही था, जिसमें किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका था, जिसमें पाकिस्तान द्वारा कब्जे वाला इलाका POK भी शामिल था। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A का लगाना और हटाना। इसके बाद भारत का संविधान लिखना शुरू हुआ था। इसी दौरान 17 अक्टूबर 1947 में गोपाल स्वामी अयंगार ने संसद में कहा कि आधे जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा है और आधे लोग उधर और आधे लोग इधर फंसे हुए हैं, इसलिए इस राज्य की स्थिति अन्य राज्यों से अलग है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर पर पूरा संविधान लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए जम्मू कश्मीर को नया आर्टिकल देना चाहिए। इस घटना ने जम्मू कश्मीर के इतिहास को नया मोड़ दे दिया, जिसके कारण जम्मू कश्मीर को एक विषय राज्य का दर्जा दिया गया, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में अस्थायी तौर पर आर्टिकल 370 को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत संसद को जम्मू कश्मीर पर रक्षा, विदेश मामलों और संचार पर ही कानून बनाने का अधिकार था, और अगर किसी अन्य विषय पर कानून बनाना है तो उसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी होनी चाहिए। इसके बाद 1952 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसे दिल्ली एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप अनुच्छेद 35A को जोड़ा गया।
लेकिन हाल ही में भारतीय सरकार द्वारा 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया है, जबकि यह एक टेम्पररी प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर था, यानी कि एक ऐसा कानून जो अस्थायी तौर पर लागू किया गया था। फिर भी कई वर्षों तक इस कानून को जम्मू और कश्मीर पर थोपा गया। तो अब आप जान चुके हैं कि जम्मू और कश्मीर का इतिहास क्या है और पीओके कैसे आया, तो चलिए अब पीओके फुल फॉर्म क्या है जानते हैं। पीओके फुल फॉर्म क्या है? पीओके फुल फॉर्म पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पीओके को हिंदी में पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। पीओके की सीमाएं पाकिस्तानी पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वाखान गलियारे से, चीन के जिनजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र से उत्तर और भारतीय कश्मीर से पूर्व में लगती हैं। पीओके को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसे आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है, और पाकिस्तान के पीओके में ही अक्साई चीन भी शामिल है। पीओके के आजाद कश्मीर में लगभग 45 लाख लोग रहते हैं और आजाद कश्मीर का क्षेत्रफल 13,300 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, जिसमें 8 जिले और 19 तहसील हैं। तो दोस्तों, अब आप पीओके क्या है और पीओके कैसे बना और साथ ही पीओके फुल फॉर्म क्या है यह जान चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।